नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच सेकंड टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से कवर करेंगे। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर परेशान हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, तो मैं आप लोगों से फिर से यही कहूँगा कि टेलीग्राम पर आइए, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको सही जगह पर पहुँचा दूंगा। तो सबसे पहले आज हम इस मैच के बारे में पूरा समझेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोगों ने पिछले मैच में एक गलती करी थी। वो गलती ये थी कि वो सिकंदर रजा को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चले थे। दोस्तों, ये कोई फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं है, कोई लीग नहीं है, यह है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और इतना ईजी नहीं होगा सिकंदर रजा को कैप्टनसी वाला परफॉर्मेंस करना। तो ये चीज़ आप गलती मत करिएगा इस मैच में। अगर सिकंदर रजा को कैप्टन बनाना है तो कब सही रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। क्योंकि लास्ट मैच में मेरे सभी ओपोनेंट, जितने भी ओपोनेंट थे, उनमें अधिकतर लोगों का कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन सिकंदर रजा था, और ये बहुत बड़ी गलती थी। क्यों थी गलती? क्योंकि लास्ट मैच मैंने आपको बताया था, जो हमारा वाइस कैप्टन था वो प्रिंस यादव था। बहुत इजीली 2 विकेट, एक रनआउट में शामिल था, और 85 के आसपास कुछ पॉइंट थे। और ऐसा ही कुछ हमारे कैप्टन, हालांकि कैप्टन हमारा फ्लॉप रहा था, अभिषेक शर्मा को हमने कैप्टन बनाया था। तो अभिषेक शर्मा को तो वैसे भी सभी लोगों ने कैप्टन बनाया ही था, तो वो हमारा कट हो गया, बिल्कुल -2 प्लस माइनस हो गया। ठीक है, चलिए अब इस मैच के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको रेगुलर वीडियोस देता रहूं, सारे मैचेस, अगर लीग्स जो चल रही हैं, जैसे द 100 चल रही है, PSL चल रहा है, वुमेन्स 100 चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी का वीडियोस बनाऊं, तो आपको मुझे प्रॉपर रिस्पांस देना पड़ेगा। आपको वीडियोस को पूरा देखना होगा, वीडियोस को शेयर करना होगा, लाइक करने होंगे, कमेंट्स करने होंगे, और ये सब चीज़ें एक बार में हो जाती हैं। इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है। तो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं और समय दूंगा। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब डिस्क्रिप्शन में जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब आप वीडियो के टाइटल या वीडियो के नाम पर क्लिक करोगे ना, तो नीचे मोर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर अब जब आप मुझे कमेंट करने जाओगे ना, तो पहला कमेंट जो हमने दिया है, वो मैंने जो पहला कमेंट मैंने पिन किया हुआ है ना, वो भी टेलीग्राम का लिंक है। क्लिक करके ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। अब मैच जो है वो हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इस मैदान पर 64 मैचेस हो चुके हैं। 34 बार पहले और 30 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। चूंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड काम आए, क्योंकि इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है, जिम्बाब्वे वीक टीम है। ऐसे में इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा ही रहेंगे। अब चूंकि रिंकू सिंह एक अच्छे फिनिशर टीम में शामिल हुए हैं, जो ये फिनिशर लेकर नहीं खेले थे इंग्लैंड के सामने, ये गलती थी इंडिया की। अगर आप रिंकू सिंह जैसा फिनिशर लेकर नहीं खेलोगे तो आपको नुकसान होगा। हर मैच में नुकसान हुआ था उसका। फिनिशर आपको चाहिए था। अब आपको फिनिशर की अहमियत समझ में आई होगी। जो लोग मानते होंगे कि यार, जब रिंकू सिंह की बैटिंग नहीं आ रही तो एक बॉलर खिला लो, काफ़ी सारे लोगों की ये पर्टिकुलर मांग कह लो या फिर एक ओपिनियन होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, पिछले मैच में क्या हुआ। जिम्बाब्वे ने 125 बनाया, जिसे इंडिया ने बहुत इजीली चेस कर लिया था, चूंकि जिसमें वैभव सूर्यवंशी के 50 शामिल थे। फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मदवीरे ने 39 का स्कोर किया, जो कि नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। जिम्बाब्वे के कुछ 4 से 5 प्लेयर है जो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उनके नाम मैं आपको बता दूंगा। 4 से 5 तो फिर ज़्यादा हो गया, तीन तीन प्लेयर मैं आपको बता दूंगा, 3 या 4 प्लेयर है, और सबकी रेंज बता दूंगा कि कौन किस रेंज तक जा सकता है। इससे आपको ईजी होगा उन्हें पिक करना, ठीक। यहाँ आप देखेंगे पावर प्ले में 3 विकेट आए थे, यहाँ 1 विकेट था। चूंकि एक टीम अच्छी एक टीम कमज़ोर रहने में ये स्थिति बन जाती है, और विकेट ज़्यादातर निकाले थे फास्ट बॉलर्स ने, ठीक। अब यहाँ पे देखें, इसके पहले वाले मैच में गुरबाज ने 92 बनाया, 73 आ गया था पावर प्ले में, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, 63 आ गया पावर प्ले में। अब जिम्बाब्वे ने बैटिंग की तो 3 विकेट आ गए। जिम्बाब्वे अगर बैटिंग करेगी तो कम से कम एक और तो कम से कम 2 विकेट तो लगभग आपको देखने मिल ही जाएंगे, और पॉसिबल है कि मिडिल ऑर्डर आपको स्कोर करके देखी जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स के खाते में आपको देखने मिलेंगे, और इंडिया अगर बैटिंग कर रही है तो चांसेस हैं कि ऊपर के 3 प्लेयर में से एक आपको बड़ा स्कोर करके दे जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और रही बात पावर प्ले की, इंडिया बैटिंग कर रही है तो 50 प्लस स्कोर जाने के हाई चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। और अगर जिम्बाब्वे बैटिंग कर रही है तो जो स्कोर है वो लगभग लगभग पावर प्ले का
लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 36 से लेकर 40 के आसपास रह सकता है। लास्ट मैच में ज़्यादा नीचे था, लेकिन इस मैच में ऐसा हर बार हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करें, पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, जो लास्ट मैच की बात है, इसमें मदविरे के 39 और 2 विकेट थे मुजरबानी के। सूर्यवंशी ने 50 किया था, ईशान का 35 था, मयंक के 2 थे और प्रिंस यादव के 2 विकेट थे। यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने 55 रन बनाए थे। हार्दिक पांड्या चूंकि अब नहीं है, तिलक वर्मा के 44 थे, अर्शदीप के 3 विकेट थे। ब्रायन बेनेट 97 और सिकंदर रजा का 31 का स्कोर था, जिसकी वजह से इन्होंने 184 रन बना लिए थे। अब आप देखिए जिम्बाब्वे के क्या है 11, ब्रायन बेनेट, बेन करन, डियोन मेयर्स, सिकंदर रजा, रेयान बल, मदविरे, रोमनी, इसके बाद एन न्यूमुरी, ब्रैड इवंस, रिचर्ड नगारवा और मुजरबानी आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। कुछ ज़्यादा लास्ट मैच में इफेक्टिव रहे थे, इनकी पिटाई नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी टीम ने 60 रन पावर प्ले में बनाए थे। एक ओवर इनका पिटा था हालांकि। अब आप देखिए यहाँ पे ब्रायन बेनेट का, ब्रायन बेनेट 30 मैचेस में 865 रन इस मैदान पर 29 के एवरेज के साथ में बना चुके हैं। मेयर्स के पास में 25 का एवरेज है, मदविरे के पास में 23 का एवरेज है, सिकंदर रजा के पास में 21 का एवरेज है और रेयान बर्ल ने 24 के एवरेज के साथ में स्कोर किया हुआ है और मरुमनी ने 16 के एवरेज के साथ में स्कोर किया। तो इस रिकॉर्ड से आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ ना एकमात्र प्लेयर इस टीम का जो सबसे बेहतर है वो है ब्रायन बेनेट, जिसके पास 5 50 और 1 शतक शामिल है। और दूसरा जो बेहतर प्लेयर आता है सिकंदर रजा, जिसके पास में 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और तीसरा प्लेयर आपको मिलता है मदविरे, जिसने लास्ट मैच के अंदर स्कोर किया था। ये 3 प्लेयर इस ग्राउंड के हिसाब से इफेक्टिव रहे हैं। अब अगर हम गेंदबाजी की चर्चा कर ले तो गेंदबाजी में आप देखेंगे सिकंदर रजा ने 29 विकेट इस मैदान पर निकाले हैं। चूंकि ये बैटिंग भी कर रहे हैं, चूंकि ये बॉलिंग भी कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बनते हैं। अब रेयान बर्ल की हम बात कर रहे थे, रेयान बर्ल के पास में 21 विकेट्स है। चूंकि ये गेंदबाजी नहीं कर रहे तो इनको गेंदबाजी नहीं दी जा रही है। ब्रैड इवंस के पास में 23 विकेट्स है 15 पारियों के अंदर। रिचर्ड नगारवा के पास में 41 विकेट है 34 इनिंग्स के अंदर। और मुजरबानी के पास में है 35 इनिंग में 40 विकेट। रिसेंटली मुजरबानी ने कुछ बेहतर गेंदबाजी की हुई है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, इसी वजह से इनको IPL में भी जगह मिली थी, जो हमने देखा भी था। आप ब्रायन बेनेट की अगर हम बात करें, अब देखो रिकॉर्ड काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कमज़ोर टीम के साथ सामने खेले गए हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटी टीम के खिलाफ मैचेस खेले गए रिकॉर्ड्स है। ऐसे में जो रिकॉर्ड है आपको बेहतर नजर आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर्स सही हैं। पहला नाम आपको मिलता है ब्रायन बेनेट का। ब्रायन बेनेट ये खिलाड़ी है जो आपको स्कोर करके दे सकता है और इसको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। नंबर 2 पे नाम है बेन करन का। बेन करन ये वो प्लेयर है जो कि सैम करन का भाई है और ये भी बॉलिंग कर लेता है। चूंकि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था, डेब्यू था इनका, इंग्लैंड से जगह मिल नहीं पा रही थी तो जिम्बाब्वे में आए। जिम्बाब्वे आकर अंतर्राष्ट्रीय खेलने का मौका मिला। शुरू के 2 शॉट्स काफ़ी बेहतर थे। अब देखो कुछ भी हो, आप सीख कर कहाँ से आ रहे हो, आप इंग्लैंड से, और इंग्लैंड का क्रिकेट आपने देखा है, वहाँ का क्रिकेट आपने अगर खेला है तो आप एक तरह से बेहतर कर सकते हैं। इन पर काफ़ी कम लोगों की नज़र है, ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक कह सकते हो। अगर आप थोड़े बड़े कॉन्टेस्ट खेल रहे हो तो मैंने क्या किया है, ब्रायन बेनेट को छोड़ने का रिस्क उठाया है और मैंने बेन करन को टीम में रखा है। चूँकि बेन करन इस टीम के ब्रायन बेनेट इस टीम के सबसे बेहतर प्लेयर में से एक है। फिर आते हैं डियोन मेयर्स, इसको टीम में रखने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। ये अगर स्कोर आएगा तो गलती वाला स्कोर रहेगा, तो डियोन मेयर्स की तरफ आपको दिमाग नहीं लगाना। फिर आता है मदविरे। मदविरे ने स्कोर जरूर कर दिया था लास्ट मैच के अंदर, लेकिन ये उतने बेहतर ऑप्शन T20 के नहीं है। ये वनडे के बहुत अच्छे ऑप्शन है, रुक कर खेलना जानते हैं। राइट आर्म मीडियम के सामने ये 10 बार और राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने ये 2 बार पहले आउट हो चुके हैं। अशोक शर्मा और शिवम दुबे इनको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिकंदर रजा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिकंदर रजा को कैप्टन कब बनाना है, कैप्टन तो खैर नहीं, वाइस कैप्टन कब बनाना है। देखो सिकंदर रजा आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन के लिए, वो होंगे जब ये टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी, क्योंकि उस कंडीशन में सिकंदर रजा अपने 4 ओवर पूरे डालेंगे। 4 ओवर पूरे डालेंगे तो कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट आपको निकाल कर देंगे। अब 2 विकेट मतलब सीधा सीधा 60-70 पॉइंट्स आपके बन रहे हैं और 80 तक की गाड़ी जाएगी, लगभग 80 पॉइंट्स आपको ये सीधे मिल गए। और अगर बैटिंग में फिर ये 20-25 रन 30 रन बनाते हैं तो आपको प्लस पॉइंट ये रहेगा। इसी वजह से सिकंदर रजा पहले बॉलिंग में ही आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन है।
इसके बाद आते हैं रेयान बर की तरफ अभी आपको नहीं जाना है दोस्तों, अटैकिंग प्लेयर है पर अभी आपको इनकी तरफ उतना दिमाग नहीं लगाना है। फिर आप देखेंगे मरुमनी, यहाँ भी आपको ज़रूरी नहीं है, पिछले मैच में स्कोर ज़रूर आ गया था पर मरुमनी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनको भी अभी टीम में मत रखिएगा, इनसे भी अभी हम आगे निकलते हैं। ब्रैड इवंस बढ़िया प्लेयर है, इसको आप ले सकते हो पहले बॉलिंग के ऑप्शन में, 17 में 24 विकेट्स है। रिचर्ड नगारवा उन बैटिंग भी कर लेता है थोड़ी बहुत, 29 में 45 विकेट इनके पास में है। बॉलिंग इनके तीनों ऑप्शन अच्छे हैं, नगारवा, बुजरबानी और ब्रैड इवंस, तीनों बॉलिंग ऑप्शन इनके बेहतर है। आप तीनों में से जिसको भी लेके चलोगे, स्पेशली पहले बॉलिंग पे, सेकंड बॉलिंग में मुजरबानी अकेला अच्छा ऑप्शन है। पहली इनिंग में आप तीनों में से किसी भी प्लेयर को लेकर चलोगे वो आपको लगभग 2 विकेट तक लेकर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का बैटिंग ऑर्डर, अभिषेक, सूर्यवंशी, ईशान, अय्यर, तिलक, रिंकू। अब ये फिनिशर के आने से ना बहुत कुछ बदलेगा। शिवम, मयंक, रवि, अशोक और प्रिंस यादव आपको मिलेंगे। मयंक यादव ने पिछले मैच में इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी कि उनके बॉल को मतलब ये मान लो कि रन बनाना मुश्किल कर दिया था उन्होंने, इतना बेहतर टप्पा था। अभिषेक शर्मा ने इस ग्राउंड के ऊपर पहले मैचेस खेले हैं जिसमें एक बार 100 बनाया था इन्होंने। रिंकू सिंह ने 4 पारियों में 60 बनाया हुआ है। शिवम दुबे ने 4 विकेट निकाले हुए, मयंक को 2 विकेट मिले। बिश्नोई पहले 7 विकेट इस मैदान पर निकाल चुके हैं। अब अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा के बारे में, देखो इंडिया की तरफ से ऊपर के जो 4 प्लेयर है वो ऑलमोस्ट जरूरी है, लेकिन अय्यर तक हमें तब जाना है जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही हो। अय्यर तक हमको तभी जाना है। अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है तो आपको अय्यर तक जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आप अभिषेक पे, ईशान पे और सूर्यवंशी पे रुक सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा, ये आपको तभी काम आएगी। अब चूंकि सूर्यवंशी ने पिछले मैच में बहुत कमाल की बैटिंग की है तो मैं सूर्यवंशी को प्रायोरिटी दे सकता हूं कि आप इनको कैप्टन के लिए लेकर जाएं। वैसे भी ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि सूर्यवंशी को ही कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि जब मैंने टीम कॉम्बिनेशन रेडी किया था ना तो लगभग 26% लोगों का था कि वो सूर्यवंशी को कैप्टन बना रहे थे। ठीक है, इसके बाद श्रेयस अय्यर पे आपको आना है कब, जब टीम पहले बैटिंग कर रही होगी। पहले बैटिंग में इनके बैटिंग आने के चांस बढ़ जाएंगे, इस वजह से हम इनको पहले बैटिंग करते हुए एज अ कैप्टन लेके चल सकते हैं, सॉरी एज अ प्लेयर लेके चल सकते हैं, कैप्टन तो हो। ठीक है, तिलक वर्मा की आपको ज़्यादा आवश्यकता लगेगी नहीं, क्योंकि अगर मैच ज़्यादा आगे निकलता है पहले बैटिंग करते हुए तो रिंकू सिंह प्रमोट हो जाएंगे, शिवम दुबे प्रमोट हो जाएंगे, इसलिए तिलक वर्मा की आपको आवश्यकता तभी लगेगी जब या तो टीम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाए, बहुत जल्दी विकेट गिर जाए। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि जिम्बाब्वे की टीम इंडिया के स्टार्टिंग के 6 ओवर में 3 विकेट निकाल देगी तो फिर आप तिलक वर्मा को रखिएगा, नहीं तो आपको तिलक वर्मा को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिंकू सिंह फिनिशर के तौर पे आएंगे तो यहाँ भी आपको दिमाग नहीं लगाना। शिवम दुबे बॉलिंग कर रहे हैं तो शिवम दुबे को आप ट्राई कर लो, 4 ओवर डाल रहे हैं और 4 ओवर डाल रहे हैं, अगर बैटिंग गलती से आ जाती है तो फिर वो प्लस पॉइंट है, और 1 विकेट कम से कम आपको दे जाएंगे तो शिवम दुबे ज़रूरी है। और डेथ ओवर में भी डाला था 1 ओवर, तो जिसमें इन्होंने रवि बिश्नोई 2 विकेट तक ये दे सकते हैं। मयंक ने कमाल की बॉलिंग की थी, प्लस अशोक शर्मा अच्छे बॉलर है पर इनको बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अशोक ने पहला मैच था, थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है लेकिन खिलाड़ी तगड़ा है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम जो नाम आपको मिलता है प्रिंस यादव का, अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो 20वां ओवर इन्हीं का आएगा, और 20वां ओवर इनका मतलब चांसेस हैं कि आप 2 विकेट कम से कम तो टीम लेके जाएंगे ये। तो प्रिंस यादव बेस्ट ऑप्शन है वाइस कैप्टनसी का अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है, क्योंकि फाइनल जो 20वां ओवर है वो इनका ही रहेगा, ये आप क्लियर मान के चलिएगा, इसलिए प्रिंस यादव आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अब टीम कॉम्बिनेशन के बाद पहले कैप्टन वाइस कैप्टन अभिषेक, वैभव, प्रिंस सबसे बेस्ट है। ईशान, शिवम और सिकंदर रजा ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन आप कह सकते हो, या फिर जीएल के लिए। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, ईशान है, अभिषेक है, बैनकरन है। मैं देखो यहाँ रिस्क लिया है, आप चाहो तो ब्रायन बेनेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिकंदर है, शिवम है, मुजरवानी, बिश्नोई, प्रिंस, अशोक और मयंक है। देखो कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज होंगे, ये होंगे मैच के टॉस के बाद, तो टॉस होते ही आप टेलीग्राम पे आओ, वहाँ क्लियर कर दूंगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह है, जाकर ज्वाइन कर लो। और एक और ज़रूरी चीज़ है भैया, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।